नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले से। वहीं पर पास में एक भाटीपुरा नाम का गांव होता है। वहां पर एक बूढ़ी महिला रहा करती थी जिसका नाम होता है यशोदा। अब यशोदा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। यशोदा के जो हस्बैंड होते हैं, जो यशोदा का पति होता है, वो करीब 8 साल पहले एक्सपायर हो चुका होता है हार्ट अटैक के कारण। इस यशोदा का केवल एक लौता लड़का था जो कि अरब में काम किया करता था। अब समय दोस्तों बीतता जाता है और ये जो इसका लड़का होता है, एक लौता लड़का जो होता है, वो वहाँ पर शादी कर लेता है। अरब में ही उधर लड़की एक पसंद आ जाती है, वो वहाँ पर शादी कर लेता है। अब इसका लड़का दोस्तों बहुत ही कम जो है इंडिया आया करता था। वो वहीं पर सेट हो गया था, शादी कर ली। अब यशोदा से कई बार उसके लड़के की बात भी होती थी। अब पहले तो अपनी माँ से बोलता था कि मैं जो है इंडिया वापस आ जाऊँगा नौकरी छोड़ के। लेकिन दोस्तों, इंडिया तो छोड़ो, उसने जो है माँ को ही छोड़ दिया और उधर पर शादी कर ली। अब इधर पर बेचारी बूढ़ी माँ अकेली रह जाती है। लेकिन इधर यशोदा अकेली तो रहती है, लेकिन जिस गांव में वो रहा करती थी वहीं पर आसपास उसके काफ़ी सारे रिश्तेदार रहा करते थे, जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी, कुछ ज़रूरत पड़ती थी, तो जो रिश्तेदार वगैरह वो मदद कर देते थे। अब यशोदा का घर दोस्तों कैसे चलता था, उसके बाद छोटी छोटी मोटी खेती होती है जिसमें कि भाई वो गेहूँ वगैरह लगाया करती थी, कुछ सब्जियाँ लगाया करती थी, और एक दो नौकर भी लगा के रखा था उसने, जिससे कि भाई उनसे वो काम कराया करती थी। अब यशोदा की उम्र तो दोस्तों करीब 55-60 के आसपास थी, तो वो ज़्यादा काम नहीं करती थी। हालांकि वो अभी भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। तो इधर पर लेकिन फिर भी वो एक दो नौकर लगा के रखती है, उनसे काम करवाती है। अब यशोदा काफ़ी लेकिन परेशान रहती थी, तो आस पड़ोस के लोग भी पूछते थे क्यों क्यों इतनी परेशान दिख रही हो। तो यशोदा बोलती थी कि मुझे अपने लड़के की याद आ रही है और मेरा एक लौता लड़का है, वो नौकरी क्या करने गया। नौकरी करने के जब उसकी नौकरी लगी थी तो तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने शादी कर ली, समय बीता, तो वो भूल ही गया मुझको। तो इस प्रकार से काफ़ी लड़के का उसको दुख रहता है। अकेली मतलब अकेली पड़ जाती है। अब दोस्तों एक बार की बात होती है, यशोदा भाई गेहूं वगैरह की जो फसल होती है उसकी कटाई का काम चल रहा था। अब यशोदा भी जैसे कि मैंने बताया कि वो काम किया करती थी। तो अब लेकिन होता क्या है कि उधर पर मज़दूर कुछ जो होते हैं, उसने दो मज़दूर रखे थे, दोनों नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। अब जब नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, उनको कहीं दूसरी जगह अच्छा काम मिल जाता है। अब यशोदा सोचती है अकेले में कैसे करूँगी, और फसल भाई काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यशोदा कोई लड़का वगैरह देखती है, कोई अच्छा सा कोई भाई लड़का मिल जाए। तो वहीं पर उसी गांव में एक बंटी रहा करता था जो कि इस टाइप से काम करता था। तो बंटी से उसकी मुलाकात होती है, और बंटी जो है अभी एकदम जवान लड़का था, बोले तो कम एज का लड़का था। अब बंटी से बातचीत होती है तो बंटी बोलता है मैं आपके खेत में काम करने के लिए तैयार हूँ। अब ये यशोदा और बंटी दोनों मिलके भाई खेतों में काम किया करते थे। इस प्रकार से जो कटाई का काम चल रहा था। अब बढ़िया से भाई बंटी अच्छा मेहनती लड़का था, लेकिन बंटी की थोड़ी सी आदत ख़राब थी दोस्तों। बंटी गलत गलत वीडियो देखता था, उसके पास मोबाइल थे, मतलब मोबाइल था उसके पास, तो वो जो है गलत वीडियो देखता था और नाड़े का ढीला आदमी था। अब एक बार की बात है दोस्तों, बंटी और ये यशोदा काम कर रहे थे खेत में। लेकिन खा मतलब कुछ जब ये काट रहे थे तो काटते समय जो है यशोदा को कुछ भाई कीड़ा कुछ घुस जाता है उसके कपड़ों के अंदर, जो कि काफ़ी परेशान कर रहा है और काफ़ी उसको खुजली होने लगती है। जब खुजली होती है तो भाई वो बंटी से बोलती है कि बंटी मुझे काफ़ी खुजली हो रही, लग रहा है कुछ कीड़ा वगैरह भाई अंदर चला गया है, तो तू थोड़ा सा देख। तो वो बंटी देखता है पीछे, मतलब पीछे साइड काफ़ी खुजली हो रही थी, वो देखता है तो उसको कीड़ा कहीं दिखता नहीं है। तो ये यशोदा बोलती थोड़ा अच्छे से देख, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अब ये अच्छे से देखता है तो भाई ये कुछ अलग अलग हिस्सों में जो हाथ डाल देता है, तो यहाँ यशोदा थोड़ी सी भाई चौंक जाती है कि बंटी क्या कर रहा है। अब बंटी जैसे ही बताया कि दोस्तों थोड़ा अलग टाइप का आदमी था, ये यशोदा को पता नहीं था, वो गलत गलत वीडियो देखता था। अब बंटी भाई एकदम से उधर उत्तेजित हो जाता है। अब जब उत्तेजित होता है तो यशोदा बोलती है कि बंटी तू कीड़ा देख रहा है कि और कुछ देख रहा है। तो बंटी बोलता है आप तो आज भी मतलब बहुत खूबसूरत हो, और ख़ास तौर से अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत, इस प्रकार से कुछ गलत गलत बातें करता है। तो यशोदा भी दोस्तों अकेली तो थी, अकेली रहती थी काफ़ी सालों से, और उसके मैंने बताया कि पति काफ़ी पहले मर चुके थे। तो उसको भी मतलब मज़ा आता है भाई। इस प्रकार से मज़ा आता है तो भाई वो मतलब ये अपने काम को अंजाम देने लगते हैं। अब इधर पर जबकि बंटी काफ़ी छोटा होता है दोस्तों, उसके मतलब बोले तो उसकी उम्र से काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन ये अपनी उम्र का लिहाज दोनों ही नहीं करते हैं। और दोनों को भाई मज़ा आता है, और दोनों वहीं पर जो उस खेत में कोई नहीं रहता है, और दोनों
आपसी सहमति से ये सब काम करते हैं। अब जब सब काम करते हैं तो यशोदा को भी काफ़ी मज़ा आता है, और बंटी भी दोस्तों इधर पर इस प्रकार से कई महिलाओं के साथ कर चुका था, काफ़ी एक्सपर्ट आदमी था वो। अब इधर पर काफ़ी दोनों को मज़ा आता है। अब जब मज़ा आता है तो दोस्तों ये सिलसिला इनका चल पड़ता है। अब जब भी टाइम मिलता, मौका मिलता, तो ये खेत में भाई इस प्रकार से काम किया करते थे, लेकिन घर पर नहीं करते थे। क्यों घर पर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि भाई आस पड़ोस में कोई देख ले। और उधर पर ये यशोदा के कई सारे रिश्तेदार भी रहते थे, उसी गाँव की थे ये, तो उसको भाई बदनामी का डर लगता था, तो खेत में ज़्यादा काम करते थे। लेकिन कभी कभी जब रात में कोई नहीं रहता था तो ये रात में उसको घर बुलाया करती थी। क्यों बंटी भी दोस्तों, बंटी भी जो है अपने एक रिश्तेदार की रहा करता था। उसके माँ बाप जो है भाई बचपन में छोड़ के उसको चले गए थे, तो वो भी अपने जो है भाई बड़े पापा के साथ रहा करता था। तो इधर पर बंटी भी मतलब कभी भी आते जाता रहता था यशोदा के घर में, और इस प्रकार से काम को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये खेत में इस प्रकार से काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इनको देखेगा नहीं। तो एक जो उधर ही पर बगल में जिसका खेत था, उसकी नज़र एक बार पड़ जाती है कि भाई ये कुछ इनके बीच में गलत काम चल रहा है। अब जब वो देख लेता है तो धीरे धीरे वो दूसरे लोगों को बताता है। अब ऐसे करते करते भाई कई सारे लोगों को गांव में जो है बात पता लग जाती है कि यशोदा जो है अपने से काफ़ी छोटे भाई उसके बेटे समान जो है लड़के के साथ इस प्रकार से अफेयर कर रही है। और इस जो है भाई बंटी को भी कोई शर्म नहीं है। अब बंटी को तो दोस्तों कोई शर्म नहीं था, बंटी को तो मज़ा आता था भाई, इस टाइप से था ही उसका, मतलब कैरेक्टर ही थोड़ा सा ख़राब था, रिकॉर्ड ही ख़राब था। अब लेकिन ये सारी जब बातें पता लगती है तो कोई जो है इसके बेटे को फ़ोन कर देता है, यशोदा के बेटे को। तो उसका बेटा एक बार इसको फ़ोन करता है कि माँ तुम ये क्या कर रही हो, आजकल मैं सुन रहा हूँ कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो, जो खेत में काम करता है एक लड़का उसके साथ। तो इधर माँ उसको चिल्ला देती है, बोलती है कि तुझे क्या मतलब है, तू तो आएगा नहीं, तुझे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, वैसे तो तू फ़ोन करता नहीं है, और इस मतलब तुझे ये बात पता लगी तो तूने फ़ोन करने लगा। तो इस प्रकार से उसकी माँ उसको काफ़ी डांटती है। तो इधर वो फ़ोन काट देता है उसका लड़का। अब लेकिन इधर पर भाई होता क्या है कि इधर काफ़ी गांव वाले को इतराज़ होता है कि भाई इससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा है। अब दोस्तों गांव वाले जो है इनको समझाते हैं, यशोदा को और बंटी को समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो हम तुमको गांव से बाहर निकाल देंगे। तो इधर पर होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन के लिए ये जो है भाई शांत बैठ जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला भाई फिर से चालू हो जाता है। मतलब जब भी इनको मौका मिलता ये लोग भाई इस प्रकार से खेत में काम करते। अब कई बार तो ये लोग बोलते कि तुमको क्या मतलब है, कई गांव वाले बोलते थे तुमको क्या मतलब, हम कुछ भी करें, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो बंटी भी ऐसे ही बोलता है, यशोदा भी ऐसे ही बोलती। लेकिन एक बार की बात है, गांव वालों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और एक बार की बात है जब ये बंटी इसके घर पर आया था, रात को घर पे आया था, तो गांव वाले देख लेते हैं कि आज रात में जो है बंटी घर पर आया है। तो दोस्तों उसी समय जो है ये दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उधर यशोदा दरवाज़ा खोलती है और बंटी को बाहर निकालते हैं गाँव वाले। बंटी को बाहर निकालते और काफ़ी उसको मारते हैं, क्यों बंटी को कई बार मना कर दिया था कि भाई तू ये यशोदा के घर पर ना आना है, और ना तू इस टाइप से काम कर सकता है, गलत काम नहीं करना है। अब उसकी पिटाई कर देते हैं। जब बहुत पिटाई करते हैं तो दोस्तों इधर पर जो है भाई माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी का हो जाता है। इधर यशोदा लेडीज़ थी इसलिए उसको भाई गांव वाले मारते नहीं हैं क्योंकि महिला थी वो। लेकिन इधर दोस्तों कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जब पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस भाई इन दोनों को सबसे पहले तो ले जाती है, यशोदा को भी और उस बंटी नाम का जो लड़का उसको भी ले जाती है। अब गांव वाले सारी चीज़ें पुलिस को बताते हैं कि ऐसी सी बात है भाई, इन लोगों ने जो है गाँव में जो है माहौल ख़राब करके रखा है, ये यशोदा ने और ये जो इसके खेत में काम करता है नौकर बंटी। अब दोस्तों इधर पर पुलिस दोनों को जो है भाई वार्निंग देती है कि इस प्रकार से अब किया, क्योंकि अभी बंटी दोस्तों बालिग नहीं हुआ था, अगर तुम ऐसा करोगे तो अंदर दोनों को कर देंगे। तो ऐसी पहली वार्निंग पुलिस देती है, बोलती अगली बार अगर ऐसा कुछ हमको सुनने के लिए मिला तो हम अंदर कर देंगे दोनों को, क्योंकि बंटी दोस्तों बालिग था नहीं। हालांकि ये दोनों की रजामंदी सहमति से काम होता था। अब इधर पर दोस्तों सुनने में ये आया है कि ये बंटी ने गांव छोड़ दिया है और यशोदा ने भी गांव छोड़ दिया है। अब ये कहाँ पर हैं ये पता नहीं, सुनने में आया है कि दोनों भाई साथ में रह रहे हैं, क्योंकि यशोदा अकेली थी तो यशोदा को भी भाई एक सहारे की ज़रूरत थी। और बंटी दोस्तों वैसे भी अनाथ था, वो अपने बड़े पापा के साथ रहा करता था। और बंटी को क्या है कि दोस्तों पैसा मिल गया, क्योंकि यशोदा के पास पैसा दोस्तों काफ़ी था कि उसके बाद भाई जो खेती वगैरह थी वो खेती उसने बेच दी है, बेच के उसके बाद पैसा था, और पहले का भी कुछ पैसा उसके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि वो अकेली तो रहती थी, उसका बेटा तो बाहर विदेश में चला गया। तो इस प्रकार से भाई अब ये भी बात सुनने में आई है कि जिस जगह पर ये रह रहे हैं तो उधर पर लोग सोचते हैं कि भाई ये माँ है और वो बंटी इसका बेटा है, लेकिन मामला दोस्तों इधर और कुछ अलग ही है।
तो दोस्तों ये थी घटना। तो इस प्रकार से भाई गांव में जो है जिसने भी बात सुनी और लोगों को पता लगा तो हैरान हो जाते हैं। आजकल भाई भरोसा नहीं है कौन सी उम्र में किसको क्या हो जाए, किसकी उम्र माँ समान है, किसकी उम्र बाप समान है, किसकी उम्र बेटे समान है। आजकल कुछ कह नहीं सकते दोस्तों किसको किससे प्यार हो जाए। तो दोस्तों इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि भाई इस प्रकार से गलत काम करना बेकार है। एक समाज में गलत मैसेज जाता है, लेकिन होता है दोस्तों कहीं कहीं और गाँव में इंटीरियर में इस प्रकार से कई जगह होता है जो कि हमको बात पता नहीं लग पाती है। वो तो सोशल मीडिया में या कहीं पुलिस के द्वारा बातें पता लग जाती हैं। तो कई जगह ऐसा है दोस्तों, प्यार प्यार होता है। कई जगह प्यार के अलावा दोस्तों मतलब से भी प्यार होता है। मतलब से मतलब किसी के पास भले ही वो कैसा भी हो, उम्र में कम हो बड़ा हो, लेकिन पैसा है उसके पास तो पैसे से प्यार हो जाता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।